जय हिंद, जय भारत। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में अभी स्पेस इंटरनेट जो है ना शुरू होने वाली है। जो मतलब सैटेलाइट्स जो होते हैं उसके ज़रिए यहाँ पर इंटरनेट आपके पास पहुँचेगा। अभी भारत में यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, दो तरह से इंटरनेट आपके घर पे पहुँचता है। एक तो टावर के ज़रिए आपके मोबाइल फ़ोन में, और इसके अलावा यहाँ पर ब्रॉडबैंड जो तारों के ज़रिए आपके यहाँ पर वाईफाई वगैरह चलता है उसके ज़रिए। तो यहाँ पर दो तरीके से आपके पास इंटरनेट पहुँचता है। तो दो तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। भाई मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर आपको 4G और 5G की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, और इसके अलावा जो ब्रॉडबैंड है उसमें तो आपको यहाँ पर जो वाईफाई है 2.4 वर्ज़न और 5 वर्ज़न भी चलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर डेवलपमेंट में है 6G वाला भी। तो देखा जाए तो यहाँ पर हर तरह का यहाँ पर आपको इंटरनेट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना सैटेलाइट इंटरनेट भी आपको मिलने वाला है, और उसको यहाँ पर कौन देगा? उसको देगी यहाँ पर स्पेसएक्स कंपनी। और इसके अलावा यहाँ पर एक दो कंपनियाँ और हैं जो भारत में यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट चालू करने वाले। लेकिन यहाँ पर इसमें एक समस्या है। इसमें समस्या यहाँ पर यह है कि देखिए, सैटेलाइट इंटरनेट का मतलब यहाँ पर यह है कि लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों की संख्या में सैटेलाइट होने चाहिए, और स्पेसएक्स के पास यहाँ पर हज़ारों की संख्या में 7,600 सैटेलाइट्स उसके मौजूद है स्पेसएक्स के। और ये जो काम करते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में काम करते हैं, ताकि यहाँ पर आपको कम से कम यहाँ पर मिली सेकेंड का जो है अंतर हो, और यहाँ पर तुरंत यहाँ पर आपके पास डेटा की पहुँच हो जाए। अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो जो सबसे तेज़ इंटरनेट चलने वाला है वो तो ब्रॉडबैंड ही है। ब्रॉडबैंड यहाँ पर आपको जो है ना GBPS में जो है ना स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो सैटेलाइट दूर होने की वजह से, और यहाँ पर ट्रैवल करना पड़ता है सिग्नल्स को, उसकी वजह से यहाँ पर उसमें स्पीड में वेरिएशन मिलेगी आपको। उसमें इतनी ज़्यादा कोई खास स्पीड नहीं मिलना है। लेकिन यहाँ पर इसका ये बेनिफिट है कि उसके लिए कोई ज़्यादा से कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती है, सेटअप नहीं करना पड़ता, ना ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। बस यहाँ पर सैटेलाइट छोड़ो और आपका इंटरनेट यहाँ पर चल जाता है। इस वजह से यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट आने वाला फ्यूचर हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना स्पेसएक्स इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। 7,600 सैटेलाइट छोड़ना ये कोई आम बात नहीं है, और इसकी प्लानिंग यहाँ पर यह है कि 12,000 सैटेलाइट को आने वाले समय में छोड़ना। और उसके पास इस चीज़ का लाइसेंस भी है कि वो 12,000 सैटेलाइट्स तक को ऑपरेट कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर उसका जो फ्यूचर प्लान है वो यहाँ पर ये है 34,000 सैटेलाइट। यानी कि कितना बड़ा नंबर है ये, और इतना ज़्यादा नंबर है कि भाई जगह जगह पर इतने ज़्यादा जो है ना सैटेलाइट हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी सैटेलाइट्स में, सैटेलाइट की पूरे स्पेस में। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हर दिन इसके सैटेलाइट गिरते जा रहे हैं भाई। इसका जो डेली का जो एवरेज है ना वो 1-2 का एवरेज है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कभी कभी 3 गिर जाते हैं, तो कभी यहाँ पर जो है ना 4 गिर जाते हैं, कभी कभी 5 भी गिर जाते हैं। तो यहाँ पर लगातार जो सैटेलाइट गिर रहे हैं वो स्पेसएक्स के लगातार गिरते ही जा रहे हैं, और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो रहा है। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता भी जताई जा रही है। क्या है ये चिंता, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो है ना कुछ लगाम लगानी चाहिए कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि सैटेलाइट यहाँ पर कितने हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ पर जो है ना एक लेयर है एटमॉस्फेयर की। यहाँ पर जो है ना मतलब समझ के चलिए कि ये स्पेस की आउटर लेयर है, और यहाँ से स्पेस जो है ना शुरू हो जाता है। वहाँ पर कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना सैटेलाइट को लॉन्च करना वैसे इजी होता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता नहीं है रॉकेट को, और आसानी से यहाँ पर जो है ना लगाया जा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रॉकेट जो है ना छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट यहाँ पर छोड़े जाते हैं। और अभी करेंटली यहाँ पर 20,000 ऑब्जेक्ट है, जिसमें से यहाँ पर 20,000 सैटेलाइट मान के चाहिए, जिसमें से 12,000 एक्टिव सैटेलाइट्स है। और इसमें से भी 7,600 सैटेलाइट जो है वो एलन मस्क की स्पेसएक्स की सैटेलाइट है। इसके अलावा यहाँ पर एलन मस्क ने इस साल कितने छोड़े हैं? लगभग 2,500 इस साल छोड़े हैं। हर दिन यहाँ पर वो लगातार रॉकेट छोड़ते ही जा रहे हैं, और यहाँ पर स्पेस में वो उनको इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अमेज़न की जो कुइपर है वो उसने भी यहाँ पर 3,500 के आसपास जो सैटेलाइट है वो स्पेस में छोड़े हैं। ख़ासतौर से जो लियो है, लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें यहाँ पर छोड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कंपनियां हैं उनका तो टारगेट तो भाई बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो स्पेसएक्स है उसका टारगेट है
34,000 सैटेलाइट को छोड़ना। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो कुइपर है वो भी यहाँ पर 30,000 के आसपास जो सैटेलाइट वो छोड़ गई। और जो कुइपर है ना वो अमेज़ॉन की कंपनी है, अमेज़ॉन जेफ बेजोस वाली, और स्पेस एक्स के ज़रिए यहाँ पर वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना अमेज़ॉन वालों की है, अमेज़ॉन वालों की ब्लू ओरिजिन है, उनके ज़रिए यहाँ पर वो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। कुइपर नाम है उनका इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी का। तो ये दोनों कंपनियां राइवल है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स को यहाँ पर छोड़ रही है। भाई यहाँ पर स्पेस एक्स इतनी छोड़े 34,000, और इसके अलावा जो अमेज़ॉन है वो 30,000 छोड़ने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पर चाइना वाले भी पीछे नहीं है, चाइना वाले भी यहाँ पर 20,000 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पर छोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है वो गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा, भाई अलार्मिंग रेट से गिर रहे हैं। कितने ज़्यादा भाई, रोज़ डेली के यहाँ पर कितने 1-2 तो यहाँ पर डेली ही गिर रहे हैं। और इसी के साथ ही कभी कभी 3 गिर जाते हैं, कभी 4 गिर जाते हैं, कभी यहाँ पर 5 भी गिर जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर सिस्टम चल रहा है इनका। और इसी वजह से ये जो लगातार जो सैटेलाइट गिरने का जो क्रम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसी को फुलफ़िल करने के लिए जो स्पेस एक्स है वो यहाँ पर लगातार सैटेलाइट छोड़ती जा रही है। भाई इस साल अभी तक यहाँ पर 2,500 से ज़्यादा सैटेलाइट उसने छोड़ दी है और ये लगातार नंबर बढ़ते जा रहा है। तो देखा जाए तो सैटेलाइट की भरमार यहाँ पर हो गई। और थैंकफुली यहाँ पर जो स्पेस एक्स है उसकी सैटेलाइट की, एक सैटेलाइट की जो लाइफ होती है वो 5 साल होती है। और जब यहाँ पर उसकी लाइफ पूरी हो जाती है ना वो हमारी धरती पर आता है और एटमॉस्फेयर की जो फ्रिक्शन होती है उससे टकरा कर वो पूरी तरह से भस्म हो जाता है। भाई यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब देखिए हर दिन तो एक जैसा नहीं होता है, यहाँ पर बहुत सारी सैटेलाइट्स ऐसी भी हो सकती है जो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो वातावरण है, फ्रिक्शन है, उसको सर्वाइव कर जाए और किसी के सर पे फूट जाए, किसी के घर पे गिर जाए, फैक्ट्री पे गिर जाए, कहीं पर भी गिर जाए। इससे यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अमेरिका की जो कंपनी है वो सैटेलाइट छोड़ रही है तो अमेरिका में गिर रही है ना, भाई इंडिया में भी गिर सकती है, पाकिस्तान में भी गिर सकती है, सऊदी में भी गिर सकती है, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, कहीं पर भी गिर सकती है। क्योंकि ये तो पूरी धरती पर फैली हुई है। तो धरती में भी यहाँ पर जहाँ पर भी ये जो सैटेलाइट है वो गिरेगी तो भाई वो तो गिरेगी। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो सारी की सारी जो ना अमेरिका में गिरेगी, भाई कहीं पर भी गिर सकती है। तो ये भी हो सकता है आने वाले समय में। तो अभी तक के लिए जो डिज़ाइन की गई है ये जो सैटेलाइट वो तो एटमॉस्फेयर में आकर जलकर ख़त्म हो जाती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और बहुत सारी जो सैटेलाइट्स है ना वो ऐसे भी हो सकती है। और यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि देखिए जब यहाँ पर सैटेलाइट ख़राब हो जाती है तो वो गड़बड़ी करती है और इसी के साथ ही यहाँ पर टूट फूटने का भी खतरा होता है क्योंकि वो घूम रही है। अब देखिए कोई सा भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है ना तो उसमें यहाँ पर मेंटेनेंस लगती है। अब कोई मेंटेन करने के लिए स्पेस में जाएगा क्या एक सैटेलाइट को? भाई यहाँ पर आदमियों को जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेंटेनेंस टीम कैसे घंटा जाएगी वहाँ पर? तो भाई वहाँ पर मेंटेनेंस करने के लिए कोई जाएगा नहीं। और उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, भाई किसको कहाँ तक कैच करेंगे, नहीं हो सकता भाई ऐसा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा, टूट फूट उन सैटेलाइट्स में हो जाएगी। और वो जो सैटेलाइट्स है वो कई सारे टुकड़ों में जब बटेगी तो उसके जो एल्युमिनियम है या फिर कोई मेटल है ना वो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर घूमेंगे और यहाँ पर जगह जगह पर फैल जाएंगे। स्पेस डेब्री कहते हैं उसको। अब जब ये जो स्पेस डेब्री है वो किसी अन्य सैटेलाइट से टकराएगी ना, वो भले से यहाँ पर इतना छोटा सा टुकड़ा क्यों ना, वो पूरी पूरी सैटेलाइट को यहाँ पर बर्बाद कर देगी। तो यहाँ पर ख़तरा यहाँ पर ये है कि भाई उन्होंने यहाँ पर डेब्री फैला दी, उनके सैटेलाइट छोड़े, उन्होंने काम लिया और उसके बाद यहाँ पर उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर स्पेस में डेब्री तो हो गई, स्पेस में कूड़ा कचरा तो फैला दिया उन्होंने। अब वो कूड़ा कचरा यहाँ पर कैसे यहाँ पर दूसरी सैटेलाइट को भी नुकसान पहुँचा सकता है। चाहे वो भाई हमारे भी यहाँ पर बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो लियो में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, अब जो है उसमें भी है हाई अर्थ ऑर्बिट में। तो भाई हमारे जो सैटेलाइट है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिका होगा, उसकी कंपनी स्पेस एक्स होगी और बहुत सारी दूसरी कंपनी होंगी जिनके यहाँ पर हज़ारों की संख्या में सैटेलाइट घूम रहे हैं और जो काम के नहीं है। और उनके जो डेब्री है या फिर वो खुद ही हमारे सैटेलाइट से टकरा जाएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। भाई एक सैटेलाइट छोड़ने में, भाई हमारे जो सैटेलाइट है वो ऐसा तो नहीं है कि हज़ारों की संख्या में छोड़ रहे हैं। भाई हमारा जो मिशन होता है उसमें 5-10 रॉकेट, 5-10 सैटेलाइट हम छोड़ते हैं और वे बड़े बड़े सैटेलाइट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा काम के होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, डिफेंस के लिए या फिर दूसरी चीज़ों के लिए। तो उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाएगा भाई इन छोटे छोटे सैटेलाइट के। क्योंकि जो स्टारलिंक है, ये जो कम्युनिकेशन के जो सैटेलाइट इंटरनेट देने वाले वो छोटे सैटेलाइट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये छोटे सैटेलाइट के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हमारे बड़े सैटेलाइट को नुकसान पहुँचा सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो भाई क्लियरली यहाँ पर ये जो कंपनियाँ हैं वो लापरवाह है और ये जो है ना किसी की सुनती नहीं है। इतने ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने
स्पेस में कूड़ा फैला दिया है कि भाई अब उसको समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैसे समेटेंगे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है उनके पास? नहीं है भाई, ये तो हमारी धरती पर ही आ जाएगी भाई। किसी का सर फूटेगा, कोई मरेगा यहाँ पर, घर पे गिरेगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर ठीक है, चलो हमारे जो सैटेलाइट है, उनके सैटेलाइट जो है वो गिर रहे हैं तो हवा में ही भस्म हो जा रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट है वो नहीं होंगे भस्म, और वही क्या होगा फिर, कहीं पर भी गिर सकते हैं। इंडिया में गिरे, चाइना में, पाकिस्तान में, सऊदी में, जर्मनी, फ्रांस, कहीं पर भी गिर सकते हैं वो। तो भाई हमेशा से हर दिन यहाँ पर लक्की डे नहीं होता। हमें यहाँ पर जो है ना इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, और ये जो है ना इनकी लापरवाही, बहुत घोर लापरवाही है कि उन्होंने ऐसे ही छुट्टा छोड़ रखा है अपने सैटेलाइट्स को कि भाई जाओ, अपना काम हो गया, भाड़ में जाओ, और यहाँ पर जो है ना बस मौज करो। और इस चीज़ से यहाँ पर जो ओजोन लेयर है वो भी यहाँ पर ख़राब हो रही है, जिससे जो है ना पूरी दुनिया पर जो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रे है ना उसको कंट्रोल करती है, उसको यहाँ पर रोकती है, वो धरती की ओजोन लेयर रोकती है। लेकिन जब यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है ना ऑब्जेक्ट गिरेंगे तो इससे कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा। तो क्लियरली ये जो कंपनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा लापरवाह है। उनके पास यहाँ पर जो है ना डे आफ्टर का कोई प्लान नहीं है कि जब यहाँ पर ये जो सैटेलाइट ख़त्म हो जाएगी फिर उसका क्या किया जाए, क्या यहाँ पर वापस लेके जाया जाएगा या फिर उनको वहीं पर बम लगा के ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पर उनको कोई ना कोई सा प्लान बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर स्पेस में इतना ज़्यादा डेब्री ना रहे, इतना ज़्यादा रब्बल ना रहे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आप सारी बातें समझ आओगी। वीडियो थोड़ा सा पसंद है लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सब्सक्रिप्शन से मैं